नमस्कार भैया। आज यहाँ पर जो सब चीजें दिख रही हैं वो क्या हैं? कुछ कागज के टुकड़े हैं? नहीं ये है वो असली दुनिया जिसके लिए मैं परेशान था कि मुझको जो हमारा DIY टावर बनने वाला है उसका जो स्पीकर ड्राइवर्स होंगे उनका ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम स्मूथ और जितना पॉसिबल हो सके उतना स्ट्रेट एकदम फ्लैट की तरफ को हो। तो उसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी। लास्ट एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर लोगों को बताया था कि जो ड्राइवर मैंने सेलेक्ट कर लिया है अब उसमें कुछ कमियां मुझे फील हुई थी, उनको फिर अपग्रेड करना था। तो हम गए थे फिर डॉट साउंड से मिलने के लिए, वहां पे अभिषेक गोइंका जी से बातचीत हुई थी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहां सब क्या बातचीत हुई थी। तो अब फाइनली कहानी ये पहुंची है कि भैया ग्राफ्स जो है वो तो हमें मिल गए। वो कैसे मिल गए हैं कि जो चेंजेस मैंने कहे थे उसमें मैग्नेट पे सुधार की थोड़ी बात थी, ड्राइवर का जो बीच में एक बुलेट लगी हुई थी उसमें जो कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो उसकी जगह पर रेगुलर डस्ट कैप लगाने की बात हुई। तो बेसिकली ड्राइवर देखो, ड्राइवर जो होता है जब एक कोई हम कहीं से खरीदते हैं, लेट से किसी वेबसाइट से खरीदा, डॉट साउंड से सपोज हमने खरीदा, उसका वहां पर उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है, वहां पर उसके TS पैरामीटर्स दिए हुए हैं। चलो ठीक है कि जिसे आता है वो खुद भी निकाल लेगा कैसे TS पैरामीटर निकालने हैं, कैसे ग्राफ निकालना है, वो अलग बात है। लेकिन जो कंपनी, जो फैक्ट्री अपना ग्राफ और अपने TS पैरामीटर देती है वो भी बिल्कुल वही सेम वैसे ही होते हैं जैसे कि अगर मैं खुद निकालूं तो कैसे निकल के आएंगे, वैसे ही वो भी निकाल के देते हैं। 19-20 तो फर्क आता ही है, लेकिन वो 19-20 से कोई दुनिया बदल नहीं जाती, सेम रहता है। मतलब आउटपुट आप ये मान के चलो कि ना के बराबर ही कुछ चेंज होता है। बेसिकली वहां पे नहीं जाएंगे उन सब चीजों में, वो टेक्निकलिटीज में, बट मैं आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा था कि ग्राफ की जो दुनिया होती है, TS पैरामीटर्स की जो दुनिया होती है, उसके बिना कोई भी स्पीकर हाई फाई की दुनिया में कदम नहीं रख सकता। रीजन बिहाइंड, स्पीकर का काम क्या है? साउंड को प्रोड्यूस करना। अब साउंड क्या है? साउंड ही तो असली सारी दुनिया है। साउंड में हमारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सुनाई देने चाहिए वैसे एग्जैक्टली सुनाई देने चाहिए। वोकल जैसा मैं बोल रहा हूं लाइव, जैसे अगर आप सुनते तो कैसा सुनाई देता वैसा सुनाई देना चाहिए हर सिंगर का वोकल। तो वो सब चीजों के लिए जो ग्राफ है, जो उसकी टेक्निकलिटीज हैं, जो उसके TS पैरामीटर्स हैं, उन पर बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं। अब वो जो सुधार की बात की थी, तो मोटे मोटे शब्दों में अगर आपको समझना हो तो चलो मैग्नेट बदल दी, या फिर उसका जो हमने डस्ट कैप थी वो जो बुलेट वाली उसकी जगह रेगुलर वाली लगा दी। इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई? आवाज तो तब भी वही निकलनी है। तो भाई फर्क तो तब भी नहीं पड़ता जब हम कोई और ड्राइवर उठा लेते, फिर तो कोई सा भी उठा लेते, सस्ता मद्दा लेकर के 3 लगा के तैयार कर देते। मगर ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च चलती है जो कि यहां मेरे सामने अभी रखी हुई है। ये वो रिसर्च है, ये वो सुधार हैं जो अगर मैंने उनकी टेस्टिंग ना की होती और उन्हें ना बताया होता तो ये नहीं हो पाते। अब जो हुआ है वो क्या हुआ है वो आप लोग को बताता हूं। तो यहां पर मेरे पास ग्राफ है, एक तो ये बड़ा ग्राफ है और बाकी यहां पर मेरे पास एक है 5.25 इंच का ग्राफ, 6.5 इंच का ग्राफ, 8 इंच के ड्राइवर का ग्राफ। तो 8 इंच के ड्राइवर का ग्राफ जब भी बात ये हुई थी कि 6.5 इंच का मैंने एक ड्राइवर लॉक किया था जो मुझे समझ में आया था। उसके बाद मैंने अभिषेक गोइंका जी से कहा कि हम इस ही ड्राइवर की सीरीज बनाते हैं जिसमें कि एक 5.25 इंच का ड्राइवर ले लेंगे और एक 8 इंच का ड्राइवर ले लेंगे, जिससे कि अगर हमको लेट से कि 5.25 इंच पे ज्यादा अच्छा बेटर मिड रेंज समझ में आता है तो फिर हम 5.25 इंच वाले की तरफ जाएंगे, अदरवाइज 6.5 इंच पे स्टिक रहेंगे, 6.5 इंच को ही मिड रेंज बनाएंगे। मगर सिमिलर जोन में लेट से कि अभी ये जो ग्राफ है यहां पर, ये मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं, 89-90 dB के आसपास सारे ग्राफ आ रहे हैं। 8 इंच का जो ड्राइवर है उसका भी सेम 89-90 के आसपास आ रहा है, 6.5 इंच का भी 89-90 के आसपास आ रहा है और वही 5.25 इंच का भी आ रहा है। तो अब मैं इनमें से कोई भी ड्राइवर्स को तालमेल करके लगाऊंगा तो जो हमारा जो आउटपुट है वहां पर वो एकदम सेम फ्लैट के जोन में रहने वाला है। फ्लैट मींस घर में रहने के वाला फ्लैट नहीं, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की तरफ रहने वाला है। अगर वो ऊंचा नीचा होता तो उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है क्रॉसओवर में, लेकिन वहां पर अधिक फिल्ट्रेशन ऐड हो जाता है। तो वो सब मुझे नहीं चाहिए था। मुझे क्रॉसओवर एकदम सिंपल, नीट एंड क्लीन, क्योंकि अगर क्रॉसओवर में ज्यादा खर्चा कर दिया तो क्रॉसओवर बहुत महंगा हो जाएगा। प्लस जितने ज्यादा कंपोनेंट्स हम क्रॉसओवर में लगाते हैं उस वजह से फिल्ट्रेशन बढ़ता है, फिल्ट्रेशन बढ़ने की वजह से क्वालिटी में भी फर्क आता है। तो जितना क्लीन क्रॉसओवर रहेगा उतना बढ़िया साउंड क्वालिटी हमें मिलेगी। तो वो सब के चक्कर में ड्राइवर पे सारा काम करना पड़ गया। तो ड्राइवर्स पे काम होने के बाद अब जो सुधार होकर के आए तो उसमें कैसा था कि 8 इंच के भी पहले आए, फिर 5.25 का भी आया, 6.5 का भी आया। मैंने सबको देखा समझा, अभी तक ड्राइवर हाथ में नहीं आया है। बट ग्राफ जैसे फैक्ट्री होती है ना, तो फैक्ट्री में क्या होता है कि आपका एक ड्राइवर बनाते हैं, वो उस ड्राइवर को वो टेस्ट करते
करते हैं, उसके टेस्ट रिजल्ट जो होते हैं वो यहाँ पर जैसे भी मेरे पास है ये है। तो जैसे कि हम जाते हैं किसी लेबोरेटरी में अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसकी रिपोर्ट आती है, तो वैसे ही ये रिपोर्ट अभी आई हुई है। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब इसको और सुधारना है फर्दर या इसे लॉक कर देना है, ये डिसीजन लेना है। तो हर बार जब ग्राफ आता है, 2 बार आ चुका है। पहली बार जब आया था तो उसमें क्या था, एक बहुत बड़ा डिप आ रहा था। मैं आपको बताता हूं कहां की कहानी है। 6.5 इंच का जो हमारा जो बुलेट वाला जो वर्जन था, उसमें आप देखें, मैं आपको ये ग्राफ में दिखाता हूं, यहां पर ये देखिए लगभग 400 के आसपास आप देखो एक डिप आ रहा है। फिर मैंने कहा था कि इसमें से डस्ट कैप निकाल करके सिमिलर मैग्नेट चेंज करके दूसरा बनाया जाए। तो हमारा जो नया बन के आया है, तो उसमें आप यहां पर देख सकते हैं कि ये डिप जो है ये भी काफी बड़ा हमें देखने को मिल रहा है। तो अब ये डिप को देखने के बाद जैसे कि यहां पर आप देखो ना कितना लगभग 1, 2, 2.5, 3 dB का जो है वो फर्क आ रहा है। तो भाई ये हुई कहानी कि नहीं यार, हमको ये इतना डिप तो नहीं चाहिए, हमको ये जिसको और थोड़ा स्मूथ करो। अदरवाइज देखा जाए तो जिन लोगों को पता है ये ग्राफ अपने आप में बहुत ही क्लीन ग्राफ है, बहुत ही जबरदस्त ग्राफ है। पॉइंट ये था कि यहां पर इसको मेरे को ये डिप जो था वो नहीं चाहिए था और जितना भी पॉसिबल हो सके इसको स्मूथ करना था। तो अब उसके ऊपर मैंने फर्दर बोला है कि हमको इसका ये जो डिप आ रहा है ये थोड़ा सा सुधार करके दें। तो 6.5 इंच वाले में ये इस पे सुधार अभी चल रहा है। ये ग्राफ अपने आप में ऑलरेडी बहुत स्मूथ है, इसमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि ये ड्राइवर इसी ग्राफ के साथ मेरे को ये ड्राइवर कहीं पे अवेलेबल होता, डॉट साउंड पे ही अवेलेबल होता, तो मैं इसको फाइनल कर देता, अरे चलो ये मिल गया मेरे को, ऐसा ये ड्राइवर मैं ढूंढ रहा हूं। लेकिन जब अभिषेक गोयनका जी ने ऑप्शन दे दिया है कि आप अपने हिसाब से सुधार करवा सकते हो, मैं फैक्ट्री में बोल के सुधार करवा दूंगा। जब इतनी फैसिलिटी मुझे मिल रही है किसी चीज को बना करके आप लोगों के सामने लाने के लिए, तो मैं उस चीज का फायदा क्यों ना उठाऊं? आप बताओ, क्या मेरा इसमें टाइम इन्वेस्ट करना वेस्ट जाने वाला है या नहीं? मेरी समझ से कोई टाइम इन्वेस्टमेंट मेरा इसमें वेस्ट नहीं जाने वाला है, क्योंकि जो फाइनल चीज बनने वाली है वो बहुत ही क्वालिटी की चीज होने वाली है। वहां पर कोई कलरेशन नहीं होगा, हमारा DIY टावर में कोई कलरेशन नहीं होगा। एकदम नीट एंड क्लीन स्मूथ साउंड जो होगी, जो आनी चाहिए एग्जैक्टली वैसी आएगी। उसके ऊपर ये मेहनत चल रही है और इसका भी अपडेटेड वर्जन एक नया आएगा। अगर वो मुझे सही लगा तब मैं लॉक करूंगा, तब फाइनल ड्राइवर बन के मुझे मिलेगा एक सैंपल के लिए। उस सैंपल से फिर मैं बिल्ड करूंगा प्रॉपर हमारा DIY टावर। तो वो अभी थोड़ा उसमें भी वक्त लग सकता है। ये सब करने में कोई खेल नहीं है, मतलब एक पूरा रबर सराउंड क्रिएट करना पड़ता है नया, कि भाई उसका चलो 2 mm कम कर दे कि उसकी वजह से ये स्मूथनेस आ जाए। या लेट्स से कि स्पाइडर है तो स्पाइडर भी नया बनाना पड़ता है, उसमें स्पाइडर में डैम्पिंग दी जाती है, जो भी जिस भी तरीके से वो लोग करते हैं। ग्लू में चेंजेस करते हैं कि ग्लू जो फैक्ट्री में है वो जो लोग लगाते हैं वो ग्लू चेंज करके देखते हैं कि वहां से कितना फर्क आ रहा है। अभिषेक गोयनका जी और मेरी जो बातचीत होती है उसके हिसाब से फिर जो फैक्ट्री में भेजा जाता है कि भाई हमको ऐसा ऐसा चाहिए, फिर वहां पर जो इंजीनियर्स होते हैं वो उस पर काम करते हैं और उसके बाद वो उस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, वो सब चीजों को खेलते हैं उस पर वो लोग, और वहां पर उसके चेंजेस करने के बाद उसको ग्राफ को हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाने की कोशिश करते हैं। तो वो जिस हद तक हम जा सकते हैं बढ़िया से बढ़िया लाने के लिए, क्योंकि पॉइंट ही ये डे 1 से शुरू हुआ था मेरा कि भाई एक रैंडम ड्राइवर उठा के मेरे को नहीं बनाना था। तो अगर आप देखें तो इसका अगर पुराने वाला मैं आपको दिखाऊं बुलेट वाले का, तो उसका ग्राफ और इसका ग्राफ देखिए कितना ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा है, जबकि यहां पर मैग्नेट भी चेंज हुई है और बहुत सारे चेंजेस हुए, मगर फिर भी अभी भी इसमें सुधार की गुंजाइश है और उस पर मैं काम कर रहा हूं। तो ये तो हो गया मैं 6.5 इंच का। अब अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर 5.25 इंच वाले का, तो 5.25 इंच वाले का आप ग्राफ देखिए। यहां पर हमको जो है काफ़ी हद तक जो है मिड रेंज जो है 5.25 इंच में उम्दा क्वालिटी की मिलने वाली, मतलब एक नंबर जिसको बोलना, मेरा जो शब्द होता है ना एक नंबर, वो एक नंबर एक्चुअली इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि एक नंबर ही होने वाला है। ये 8 इंच का ग्राफ ऑलमोस्ट फाइनल है मेरे एंड से। 8 इंच के ग्राफ में मैं एज सच कुछ और चेंजेस के बारे में नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके का ग्राफ मुझे 8 इंच के ड्राइवर में चाहिए था उससे बेहतर ग्राफ मुझे मिल के यहाँ पे आ गया है। तो आई थिंक कि दिस इज ऑलमोस्ट देयर, बट फिर भी 1% चांस लेने की सोच रहा हूं मैं, बट देखते हैं। अब बात आती है कि सुनने की, जैसा मैं बोलता हूं ना, बिना सुने कुछ भी फाइनल नहीं हो सकता। तो वहीं स्मूथ भले ही कितना भी ग्राफ हो जाए, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप मैंने आप लोग को बताया कि टावर बिल्ड करेंगे और फिर सुनेंगे, उसके बाद भी यदि लेट्स से कि मुझे कहीं लगा कि नहीं यार कुछ कमी है या कुछ है,
तो उसको भी दोबारा सुधारा जाएगा, तब जाकर के वो ड्राइवर फाइनल होगा और उसके बाद वो फिर मार्केट में आएगा आप लोगों के लिए। तो ये प्रोसेस इसलिए हमारा DIY टावर का इतना स्लो चल रहा है, क्योंकि यहां पर वो जो टारगेट है मेरा आप लोगों को देने का, हमारे इंडिया में एक ऐसा स्पीकर एक ऐसे बजट में जो कि टक्कर दे सके बड़े से बड़े महंगे से महंगे बड़े स्पीकर्स जो आते हैं, जितने कॉस्टली आते हैं, उनको टक्कर दे सके। तो पॉइंट हमेशा से मेरा वही था कि भाई बजट में भी चाहिए मुझे चीज, क्योंकि हमारे इंडिया में एक जो मध्यम वर्गीय जो परिवार के जो लोग होते हैं, जिनका कि बहुत ज्यादा हाई स्केल बजट नहीं होता है, वो भी चाहते हैं भाई उनके घर पे हाई फाई सिस्टम हो। मैं खुद उन्हीं में से एक हूं, मुझे भी चाहिए था, नहीं खरीदना था मेरे को। अगर मैं अफोर्ड कर भी सकता हूं तो भी मेरे को 6-8 लाख रुपए का स्पीकर नहीं खरीदना। 6-8 लाख रुपए का स्पीकर क्यों खरीदूं भाई मैं जबकि मुझे पता है कि उस साउंड को जो है वो कम में भी अचीव किया जा सकता है, और इसीलिए लोग DIY की तरफ जाने लग गए और DIY का मार्केट इतना ज्यादा बड़ा हो गया हमारे इंडिया में। मगर प्रॉब्लम ये आई कि भैया DIY के मार्केट में सबको ये लगने लग गया कोई भी ड्राइवर लगाओ किसी भी बॉक्स में और बना दो और हो गया। बट एक्चुअली वो गलत है, क्योंकि वहां आप गलत साउंड सुन रहे हो। आपको जो जैसा इंस्ट्रूमेंट सुनाई देना चाहिए वैसा नहीं सुनने को मिल रहा, जो जैसा वोकल सुनने को चाहिए वो नहीं सुनने को मिल रहा। थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि अरे यार मजा नहीं आ रहा, फिर आप दोबारा पैसा डालते हो कि अरे चल DIY तो है ही, दोबारा एक और बॉक्स ट्राई कर लेता हूँ, इसको किसी को दे दूंगा, बेच दूंगा या कुछ भी। तो वो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो। तो पॉइंट वही था कि इस तरह से चल करके कोई चीज बनाई जाए जो कि एकदम किसी एक वैसे स्पीकर की तरह हो, जिससे कि हम तुलना कर सकें कि जो कि किसी एक हाई-फाई ब्रांड का कोई स्पीकर हो जो कॉस्टली जैसे आते हैं वो। तो वैसे तो स्पीकर्स को आपस में कंपेयर करने का कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि हर स्पीकर एक दूसरे स्पीकर से अलग साउंड करता है, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जो प्रोसेस है, प्रोसेस की बात जो मैंने की, वो प्रोसेस उसी तरीके से हमने यहाँ पर लेकर चलने की कोशिश की है। मैंने और अभिषेक गोयनका जी ने मिलकर के इस चीज पर यह फैसला लिया था कि हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे। तो उस वजह से चीजें डिले हो रही हैं, और यकीन मानिए साथ दीजिए मेरा, और बार बार उस पर ये ना करें कि कब बन पाएगा और क्या होगा। बार बार आप लोग के कमेंट, सेम कमेंट्स जाने कितने टाइम से आ रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि फिर एक टाइम के बाद आदमी का इग्नोरेंस आ जाता है। मेरा भी आ गया कि भाई ठीक है आप लिखते रहो, मैं तो उस चीज में कभी भी कोई कमी नहीं लाऊंगा कि मैं अभी, अरे आप प्रेशर कर रहे हो मेरे को सब लोग कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं बना पाओगे, तो मैं प्रेशर में आ जाऊं और मैं आप लोगों के लिए अरे चल ठीक है यार, ये 19-20 ग्राफ का ही तो फर्क है, चल बना लेते हैं यार, लोग बहुत वेट कर रहे हैं। क्या वो सही होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए जो सही है वो ये कि अगर इस ग्राफ को प्रॉपर तरीके से आने में, जो इसके TS पैरामीटर्स हैं वो मुझे जैसे चाहिए वैसे आने में, TS पैरामीटर और ग्राफ मेरे हिसाब से जब तक नहीं होगा सारे ड्राइवर्स का, तब तक मैं उसके ऊपर कोई एक प्रॉपर बिल्ड खड़ा करूंगा नहीं, जिसे कि हम हमारा DIY टावर नाम दे रहे हैं, वो तब तक नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप समझो इस सब चीज़ों को। तो भैया इस वीडियो में आज जो मैंने आप लोगों को ये इतना बड़ा बात बताई है, मेरे समझ से मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं एक साउंड लवर, एक आम सा आदमी आप जैसा ही, एक दिन मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया और जो चीज़ें गलत हो रही थी, लोग गलत बता रहे थे, मेरे मैसेजेस डिलीट कर देते थे यूट्यूब पे। जब मैं उन्हें कहता था कि भाई ये सही नहीं है, ये सही है, तो वहाँ मेरा मैसेज डिलीट कर दिया जाता था और चीज़ें होती थी। तो मैंने फिर अपना ये चैनल शुरू किया, फिर वहाँ से कहाँ तक गाड़ी आ गई है आप देखिए कि आज मैं खुद से एक आप लोगों के लिए, मेरे ही जैसे जो आप लोग हैं, आप लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ बनाने तक के लिए मेरे पास इतनी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई है। तो पॉइंट वही है कि यहाँ से एक मोटिवेशन भी मिलता है। आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ को करने के लिए मेहनत करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं कि हमको वो चीज़ अचीव करनी है, तो आज नहीं तो कल वो चीज़ हम अचीव कर ही लेंगे। और वहां पर भी हमें रुकना नहीं है। उसके आगे क्या, वहां पर हम एक और स्पीकर कोई बनाएंगे या कुछ और बनाएंगे, क्योंकि पॉइंट ये है कि जब इतने ड्राइवर्स, इतनी चीजें मेरे सामने आ चुकी हैं, तो भाई मैं रुकूं क्यों। बहुत जल्दी मैं रिबन ट्विटर्स के ऊपर भी आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूं। कुछ एक ड्राइवर्स हैं जो कि बहुत ही बजट रेंज में आए हुए हैं। बजट रेंज में होने के बाद भी, मतलब बजट रेंज मतलब नॉट हाई फाई रेंज, बट हाई फाई से जस्ट नीचे, वो भी जो है कि बड़े बढ़िया साउंड करते हैं। तो कहाँ कहीं इंडिया पीछे नहीं रहेगा आगे आने वाले टाइम में। सही बजट में रिबन ट्विटर्स भी आपको मिलेंगे। रिबन ट्विटर्स के साथ बेस्ट पॉसिबल जो भी होगा, मैं कोशिश करूंगा कि हो सके तो एक प्रॉपर स्पीकर जो है कि बनाया जाए। कुछ भी फ्यूचर में क्या कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे हाथ में। और भी कुछ और टावर स्पीकर्स के प्लान करेंगे और फिर सेंटर चैनल बनाएंगे, सराउंड स्पीकर बने, हर एक चीज पर मेहनत करेंगे। आगे आने वाले टाइम में सब कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल कराने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मगर उसके लिए
ऐसे ही टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ नहीं होती है, जब यूं होनी होती है तो फिर बना बनाया बाजार में मिलता है, वो फिर यूं ही पैसे देके और यूं ही लाया जाता है और यूं ही बजाया जाता है। फिर वो तो वही बात है कि फिर पैसा है तो आदमी कोई कुछ भी कर ले, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो पॉइंट ये है कि मेरे पास पैसा हो या ना हो, मेहनत मैं करूंगा और मैं कर रहा हूं। आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट और चाहिए। मैं आज अभी मेरे को आप लोग नीचे कमेंट में खूब सुनाने वाले हो। एक चीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे शायद और 20-25 दिन लगे। मैंने आप लोगों से कहा था कि मई तक में मैं ले आऊंगा। पहले मैं कहां से डेट बढ़ाता चल रहा हूं, मई तक आ जाएगा। मई 2025 में मैंने कहा था कि कोशिश करूंगा। अभी भी टारगेट ये है कि एंड ऑफ मई 2025 में मैं ड्राइवर को लेकर के पूरा एक बिल्ड रेडी कर दूं। बट मे बी पॉसिबल कि जून तक चीज़ें शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि जो चीज़ें मैं कर रहा हूं मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि वो मेरे लिए नहीं, वो हमारे लिए हैं। तो हमारे लिए जब चीज़ आती है तो फिर वहां पर किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं। इनफैक्ट मेरे लिए भी कोई चीज़ मैं अगर करता तो उसमें भी मैं कोई कमी कभी नहीं छोड़ता। तो हमारे लिए हो या मेरे लिए हो, कहीं पर भी कोई भी कमी ना है। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है और वो लगेगा और मैं वो टाइम देना चाहता हूं। तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, सब्र का फल मीठा होगा। ये मैं आप लोगों से वादा करता आ रहा हूं, आज फिर से कर रहा हूं कि डेफिनेटली ये सब मेहनत जो हो रही है इसका रिजल्ट मीठा ही होने वाला है। यदि आप लोगों को अब मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।